कृपया सही और सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय श्री श्याम। आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपको 4 दिसंबर से 10 दिसंबर 2023 तक का आपका साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा। कैसा ये आपका सप्ताह रहेगा और क्या आपको उपाय करने हैं, ये सारी जानकारी विस्तार से दूंगा। सबसे पहले जान लीजिए मेष राशि वाले स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपको एक बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए अपनी सेहत और व्यक्तित्व में सुधार लाने की सबसे अधिक कोशिश करनी होगी, क्योंकि ऐसा करके ही आप खुद को सेहतमंद रखने के साथ साथ अपने हर प्रकार के मानसिक तनाव से भी मुक्ति पा सकेंगे। इसके लिए आप प्रतिदिन योग व व्यायाम का सहारा ले सकते हैं और प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट तक पैदल चलें। बृहस्पति के पहले भाव में होने के कारण आपको इस सप्ताह कई माध्यमों से लगातार धन लाभ होने के संकेत हैं। ऐसे में इस सप्ताह की शुरुआत में ही आपको अपने आर्थिक जीवन में एक अच्छा प्लान व योजना बनाकर चलने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ऐसा करके ही आप काफ़ी हद तक अपने धन को खर्च करने से बचाने के साथ ही उसे संचय करने में भी सफल रहेंगे। आप इस सप्ताह बेकार के कार्यों में अपना धन खर्च ना करें। इस सप्ताह परिवार वालों का हंसी मजाक भरा बर्ताव घर के वातावरण को हल्का फुल्का और खुशनुमा बनाने में आपकी काफ़ी मदद करेगा। इसके साथ ही सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक किसी दूर के रिश्तेदार से मिली कोई अच्छी खबर पूरे परिवार को खुशी देगी। इस सप्ताह आपको करियर में आगे बढ़ने के लिए अपने गुरुओं और बड़े बुजुर्गों का संरक्षक नहीं प्राप्त होगा, बल्कि आशंका है कि आपका उनके साथ विचारों का मतभेद उत्पन्न हो। इससे आपको इस सप्ताह अच्छी खासी परेशानी हो सकती है और आप मानसिक तनाव में भी रह सकते हैं। आपकी राशि के छात्रों को शिक्षा में इस सप्ताह कोई भी उठापटक का सामना नहीं करना पड़ेगा। विशेषकर से छात्राओं के लिए ये समय विशेष उत्तम दिखाई दे रहा है, क्योंकि कई ग्रहों की गोचरीय स्थिति विद्यार्थियों के जीवन में अनुकूलता लेकर आने वाली है। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शुक्रवार को आप भगवान शंकर जी पर दही चढ़ाएं। रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। वृषभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। आपके 12वें भाव में बृहस्पति के उपस्थित होने की वजह से इस सप्ताह आपका मन कुछ उदास दिखाई देगा, जिसके कारण आप अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उसे सही दिशा में लगाने में असक्षम होंगे। इससे आपको जल्द ही सुधार करने की ज़रूरत होगी, वरना इसका नकारात्मक असर आपकी सेहत में गिरावट का मुख्य कारण बन सकता है। इसलिए आप कोशिश करें अपने मन को ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रखें। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि अपने आसपास किसी सज्जन पुरुष से बातचीत करें और भगवान का भजन करें, क्योंकि उनकी दैवीय बातें आपको संतोष देने के साथ साथ आपका ढांढस बढ़ाएंगी। इस सप्ताह व्यापारी जातकों को ध्यान रखना होगा कि जो उधारी के लिए आपके पास आए उन्हें नज़रअंदाज ही करें, क्योंकि अगर आप उधारी करते रहेंगे तो आपको कुछ ही समय में धन का अभाव होने लगेगा, जिससे आप कई अच्छे अवसरों का लाभ उठाने से वंचित रह सकते हैं। शनि के आपके 10वें भाव में होने की वजह से आप लंबे समय से अटका हुआ कोई घर का पूरा काम करने के लिए दफ्तर या ऑफिस से छुट्टी भी ले सकते हैं, या फिर आप जल्दी काम निपटा करके आप घर आ सकते हैं, क्योंकि उसे पूरा करने में आपको अब सामान्य से अपना थोड़ा ज़्यादा समय देने की ज़रूरत होगी। परंतु आपके इस प्रयास को देखकर घरवाले आपसे अच्छे खासे खुश दिखाई देंगे। आपके कैरियर राशिफल के मुताबिक इस राशि के व्यापारी जातकों को इस पूरे ही सप्ताह उठापटक से निजात मिलते हुए बहुत ही प्रशंसा और उन्नति मिल सकेगी, क्योंकि ये समय आपको भाग्य का पूरा साथ देगा, जिसके कारण आप कम मेहनत के बाद भी शुभ फल प्राप्त करने में सफल रहेंगे। इस सप्ताह आप कार्य क्षेत्र पर आँख मूंद कर हर किसी के ऊपर विश्वास करना आपके लिए लाभदायक नहीं रहेगा। इसलिए आप थोड़ा सचेत रहें, क्योंकि कार्यक्षेत्र पर आपको कोई मित्र बनकर भी धोखा दे सकता है।
जिसके कारण आप मेहनत के बाद भी शुभ फल प्राप्त करने में असफल रहेंगे। इस सप्ताह आप यदि कोई परीक्षा देने वाले हैं तो आपको हर प्रकार की गैर कानूनी गतिविधियों से जैसे नकल आदि से बचना होगा, वरना आप अपने साथ साथ अपने भविष्य को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और जो विषय आपको समझ नहीं आ रहे आप अपने गुरुजनों का मार्गदर्शन प्राप्त करें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। सोमवार के दिन आप भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें और शुक्रवार के दिन आप भगवान शंकर जी पर दही चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। मिथुन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। बृहस्पति के आपके 11वें भाव में उपस्थित होने के कारण आप स्वस्थ रहेंगे और अपने उत्तम स्वास्थ्य की मदद से आप उन लोगों को गलत साबित कर देंगे जो सोचते थे कि आप नया सीखने के लिए काफ़ी उम्रदराज हो चुके हैं, क्योंकि आपके अंदर उत्साह और जोश इस समय भरपूर मात्रा में होगा, जिस कारण आप अपने तेज़ और सक्रिय दिमाग से कुछ भी आसानी से सीख पाने में सक्षम होंगे। इस सप्ताह आपको इस बात को समझना होगा कि जब तक आपके सामने धन पड़ा है आपके खर्चों में उतनी ही तेज़ी से वृद्धि भी होती रहेगी। ऐसे में आपको सारे पैसों के ख़त्म होने से पहले ही अपने अतिरिक्त धन को किसी ऐसी सुरक्षित जगह पर रखना होगा जहां से आपके लिए उसे निकालना आसान न हो। इसलिए आप उस धन को अपने माता पिता को भी दे सकते हैं, क्योंकि यही पैसे आने वाले वक्त में आप इस्तेमाल कर कई आर्थिक तंगी से खुद को बचा सकेंगे। आपके चौथे भाव में केतु के विराजमान होने की वजह से आप अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए परिवार के सदस्यों की ज़रूरतों को ज़रूरी तरजीह देंगे। ऐसे में आपके लिए बेहतर यही होगा कि उनके सुख दुख के भागीदार बने, क्योंकि उन्हें महसूस होगा कि आप वाकई उनका ख्याल रखते हैं और वो आपके समक्ष अपनी बातों को खुलकर भी रख सकते हैं। शनि के 9वें भाव में मौजूद होने के कारण नौकरी पेशा जातकों को शुभ ग्रहों की कृपा से करियर में पदोन्नति पाने के कई शुभ अवसर मिलेंगे, जिसके कारण पहले में जो स्थिति आपकी खराब थी वो पुनः इस दौरान पटरी पर आ जाएगी। इस सप्ताह आपको अपने शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर और सुधार करने के लिए कई अवसर मिलेंगे, लेकिन इस राशि के वे छात्र उन सभी अवसरों को भुनाने में पूरी तरह असफल रहेंगे जो अपनी शिक्षा से अधिक महत्व अपनी मौज मस्ती को देते हैं। ऐसे में आपको समय रहते ही खुद को सुधारने की ज़रूरत होगी, वरना आपको भविष्य में इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवती दुर्गा जी की पूजा करें। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे इस मंत्र का जप करें। बुधवार के दिन आप भगवान गणेश जी पर दुर्वा चढ़ाएं और गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें। शनिवार के दिन आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। कर्क राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। भावनात्मक तौर पर यह सप्ताह आपके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इस दौरान आप अपने जीवन के कई बड़े फैसलों को लेकर थोड़ा असमंजस की स्थिति में दिखाई देंगे। इससे आपके मानसिक तनाव में भी बढ़ोतरी होने के योग बनेंगे। इस सप्ताह बृहस्पति के आपके 9वें भाव में होने पर कई जातकों को अपनी पहले की जो आर्थिक तंगी से आखिरकार छुटकारा मिलता दिखाई देगा। इस दौरान आपको एहसास होगा कि जिन घरवालों और अपने साथी को लेकर आप गलत थे, उन्होंने ही आपके मुश्किल समय में आपको भरपूर सहयोग दिया है। इस कारण आप उनके ऊपर भी अपना कुछ धन खर्च करते हुए उन्हें धन्यवाद दे सकते हैं। इस सप्ताह आपका ज्ञान आपके चारों ओर के लोगों को प्रभावित करेगा। केतु के आपके 3रे भाव में विराजमान होने के कारण आप अपने घर के पास के किसी विपरीत लिंगीय व्यक्ति को अपने अच्छे स्वभाव के कारण अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहेंगे। खासतौर से इस सप्ताह पेशेवर दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए काफ़ी अच्छा और सही मार्ग पर जाता नजर आ रहा है, क्योंकि जहां इस राशि के व्यवसायी जातकों की बात करें तो उन्हें इस दौरान औसत दर्जे के अच्छे परिणामों से संतुष्टि मिलेगी, तो वहीं नौकरी पेशा जो जातक हैं उनके लिए किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने का अवसर भी इस दौरान मिलने के
अच्छे योग बनेंगे। वे छात्र जो अपनी इच्छा अनुसार किसी विदेशी यूनिवर्सिटी में दाखिला पाने के लिए लंबे समय से प्रयासरत थे, उन्हें इस सप्ताह कोई प्रतिकूल समाचार मिल सकता है, जिसके कारण आपके मन में निराशा का भाव उत्पन्न होगा। ऐसे में आपको इस बात को अपने जहन में हमेशा याद रखने की आवश्यकता होगी। कई बार मेहनत असंभव को भी संभव बना सकती है। इसलिए आप हालांकि इस सप्ताह के उस सफलता के लिए समय आपकी कुछ परीक्षा ले सकता है, इसलिए आप मेहनत करते रहें, आखिरकार आपको सफलता अवश्य मिलेगी। निराश ना हो। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन जल में रोली मिलाएं और भगवान सूर्य को अर्घ दें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। रविवार के दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। सिंह राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। बृहस्पति आपके 9वें भाव में बैठे हैं, जिससे इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इसके चलते आप जीवन के और भी क्षेत्रों में ज़बरदस्त प्रदर्शन कर पाएंगे। साथ ही इस दौरान आपके साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि देखने को भी मिलेगी, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपने जीवन से जुड़े हर उन निर्णयों को सरलता के साथ ले सकेंगे जिन्हें लेने में आपको पहले खासी परेशानी हो रही थी। इस सप्ताह केतु के आपके दूसरे भाव में होने के कारण आपकी आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं रहने वाली है। इस पूरे ही सप्ताह आपको धन से जुड़ी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। साथ ही आप इस दौरान बचत करने में भी असमर्थ रहेंगे, जिससे मानसिक तनाव में वृद्धि होगी। अपने निजी जीवन में लिए गए किसी बड़े निर्णय में आपको अपने परिवार का समर्थन प्राप्त नहीं होगा, जिससे आप खुद को बेहद अकेला महसूस भी करेंगे। साथ ही आपके मन में उनसे दूर जाने तक का विचार भी आ सकता है। शनि के 7वें भाव में होने की वजह से साझेदारी में व्यवसाय करने वाले जातकों को इस दौरान हर प्रकार के पहले के नुकसान से उभरने में मदद मिलेगी, क्योंकि ये समय आपके कैरियर के लिए काफ़ी बेहतर सिद्ध होने वाला है, जिससे आप अपने व्यापार में विस्तार के लिए कई बड़ी हस्तियों से मिलकर उचित योजना बनाते दिखाई देंगे। इस सप्ताह कई छात्र अपने कैरियर के चयन को लेकर कुछ असमंजस की स्थिति महसूस कर सकते हैं, जिसके कारण उनका दिल और दिमाग घरवालों के सुझाव से बिल्कुल विपरीत दिशा में जाता दिखाई देगा। ऐसे में उनका दिल जो कहता है उनके लिए उसी क्षेत्र में आगे बढ़ना इस समय उचित रहेगा। इसलिए इस सप्ताह इधर उधर की बातों से हटकर अपने दिमाग और दिल को अपने करियर का सही चयन करने में इस्तेमाल करते हुए अपने लिए कोई उचित निर्णय लें जो भविष्य में आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। ऐसा आप निर्णय लें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन जल में रोली मिलाएं और भगवान सूर्य को अर्घ दें। गायत्री मंत्र का कम से कम 21 बार जप करें प्रतिदिन। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ देकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। कन्या राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह केतु के पहले भाव में होने के कारण बुजुर्ग जातकों को अपनी सेहत को लेकर सतर्कता बरतने की सलाह दी जाती है, वरना योग बन रहे हैं कि उन्हें जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द आदि जैसी समस्या से परेशानी हो, जिस पर उन्हें धन भी खर्च करना पड़ेगा। इसलिए आप अपना पहले से ही कोई डॉक्टरी परामर्श लेते रहें। ज़्यादा समस्या हो उससे पहले आप अपना डॉक्टरी परामर्श लें। इस सप्ताह आप आसानी से पैसे इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि इस दौरान आपको लोगों को दिए पुराने कर्ज वापस मिल सकते हैं। बृहस्पति के आपके 8वें भाव में होने के कारण इस समय आप अपनी किसी नई परियोजना पर पैसा लगाने के लिए कुछ धन भी अर्जित कर सकते हैं। इस सप्ताह राहु के आपके 7वें भाव में होने के कारण आपके घर पर किसी सदस्य का स्थान परिवर्तन संभव है, या ऐसी संभावना बनती दिखाई दे रही है कि आप अपने वर्तमान निवास स्थान से कहीं दूर रहने के लिए जाने का प्लान भी कर सकते हैं। इस सप्ताह आप अपने व्यस्त जीवन में से कुछ समय अपने परिवार के लिए निकालते हुए उनके साथ समय व्यतीत करते और परिवार से जुड़े किसी निर्णय पर साथ बैठकर विचार विमर्श करते दिखाई देंगे। इस सप्ताह आपको ये समझने की ज़रूरत होगी
कि यदि आप अपनी परियोजनाओं को हर किसी के सामने खोलने में बिल्कुल नहीं हिचकते तो आप अपनी परियोजना को ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि संभव है कि आपके विरोधी भी आपकी इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हुए आपको हानि पहुंचाएं। इसलिए आप जो भी निवेश करें या कोई कार्य शुरू करें उसको सीक्रेट रखें। इस सप्ताह कई छात्रों के मन में विदेश जाकर आगे की पढ़ाई करने की इच्छा जागृत हो सकती है। हालांकि अपनी इस इच्छा के बारे में अपने घर वालों से बातचीत करने से पहले आपको इस बारे में सबसे पहले खुद को हर रूप से सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी। इसके लिए इस ओर प्रयास करते हुए इस बारे में हर प्रकार की जानकारी जुटाएं। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा करें, दुर्वा चढ़ाएं, गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें। बुधवार के दिन आप भगवान गणेश जी पर दुर्वा चढ़ाएं और गौ माता को हरा चारा डालें। शनिवार के दिन आप पीपल सींचें, पीपल के नीचे घी का और एक तेल का दीपक जलाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। तुला राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। बृहस्पति के आपके 7वें भाव में होने की वजह से नियमित रूप से योग करने से आपको शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की संतुष्टि प्राप्त होगी। शारीरिक और मानसिक लाभ के लिए आपके द्वारा नियमित रूप से इस सप्ताह ध्यान व योग करना उपयोगी रहेगा। ऐसे में घर के बाहर जाकर ताज़ी हवा में कुछ खेल कूद जैसी गतिविधियों में अपनी भागीदारी दर्ज करते रहें। इस सप्ताह आपके लिए अपने परिवार की किसी ज़मीन या जायदाद से अचानक से धन प्राप्ति होने की संभावना बनती दिखाई दे रही है, लेकिन इस दौरान जोश में आकर भूल से भी अपने होश ना खोएं, वरना आपका मुनाफा किसी बड़े नुकसान में भी बदल सकता है। इस पूरे ही सप्ताह आपको समय समय पर अपने भाई बहनों का उचित सहयोग मिलेगा और उनकी सहायता से ही आप अपने पारिवारिक जीवन को सुचारू रूप से चला पाने में समर्थ रहेंगे। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि इस बारे में अपने भाई बहन से संवाद करते रहें, बातचीत करते रहें। शनि के आपके 5वें भाव में मौजूद होने की वजह से इस सप्ताह दफ्तर में आपको कोई ऐसा काम मिल सकता है जिसे आप हमेशा से करना चाहते थे, लेकिन जल्दबाजी और जोश में आकर अपने होश खोने से बचें और बिना किसी लापरवाही के उस कार्यों को समय से पहले ही पूरा करने की कोशिश करें। तभी आप अपनी पदोन्नति सुनिश्चित कर सकेंगे और बॉस आपसे खुश होकर आपकी तनख्वाह भी बढ़ा सकते हैं। आपके शैक्षिक राशिफल को जानें तो प्रतियोगी परीक्षा की जो तैयारी कर रहे छात्र हैं उनको आपकी परीक्षा में सफलता मिलेगी। इस दौरान आपका परिवार भी आपको प्रोत्साहित करता दिखाई देगा। साथ ही आपको अपने किसी शिक्षक या गुरु से कोई अच्छी किताब या ज्ञान की कुंजी भेंट स्वरूप प्राप्त होगी। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। सोमवार के दिन आप भगवान शंकर जी पर दूध चढ़ाएं। शुक्रवार को भगवान शंकर जी पर दही चढ़ाएं। रविवार के दिन आप किसी गरीब कन्या को सफ़ेद वस्त्र दान दें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। वृश्चिक राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह केतु के 11वें भाव में होने की वजह से आपकी मानसिक स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि आप इस दौरान हर प्रकार के तनाव से खुद को दूर रखने में सफल रहेंगे। हालांकि बृहस्पति के आपके 6ठे भाव में होने की वजह से आपको मौसम परिवर्तन के कारण छोटी मोटी बीमारियां लग सकती हैं, लेकिन इसके अलावा कोई बड़ी बीमारी इस समय आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगी। इसलिए आप प्रतिदिन योग करें। घर में किसी सदस्य की सेहत को लेकर इस सप्ताह आपको अपना बहुत सारा धन खर्च करना पड़ सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति तक बिगड़ सकती है, लेकिन इससे परिवार में आपका रुतबा बढ़ेगा। साथ ही आप परिवार के सदस्यों के साथ अपने रिश्ते बेहतर करने में भी सफल रहेंगे। इस सप्ताह आप सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे, जिससे समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इस सप्ताह जितना संभव हो अपना कीमती वक्त अपने बच्चों के साथ ज़रूर गुजारें। यह सबसे बेहतर मरहम है, क्योंकि ये बात आप भी जानते हैं, घर के बच्चे ही कभी ना ख़त्म होने वाली खुशियों का वो स्रोत होते हैं, जिनके साथ समय बिताते हुए आप भी अपनी हर समस्या को कुछ समय के लिए भूल सकते हैं। इस सप्ताह शनि के आपके 4थे भाव में होने की वजह से आप पहले की तुलना में अपने लक्ष्यों को कुछ ज़्यादा ही ऊंचा तय कर सकते हैं। ऐसे में उसे पूरा करने में भी
आपको अच्छी खासी मेहनत करनी होगी और आशंका है यदि किसी कारणवश उसका परिणाम आपकी उम्मीद के मुताबिक ना भी आए तो आप खुद से निराश भी हो सकते हैं। इसलिए निराश ना हों, आप धैर्य से काम लें और मेहनत करें। शिक्षा के क्षेत्र में इस सप्ताह छात्रों को अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, क्योंकि इस दौरान आपको अपनी पहले की मेहनत का फल मिलेगा, जिससे आप परीक्षा में बेहतर करते दिखाई देंगे। हालांकि इसके लिए आपको भी अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देने की सबसे अधिक ज़रूरत होगी। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शुक्रवार को आप श्री सूक्त का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। धनु राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह जिन्हें शराब और धूम्रपान की बुरी आदत है, वे जातक किसी बड़े बुजुर्ग की सलाह के बाद अपनी इस बुरी आदतों को त्यागने का प्रयास करेंगे। इसके लिए अपनी संगति में भी सही परिवर्तन लेकर आएं और केवल उन्हीं लोगों के साथ उठे बैठें जो इस बुरी आदत को छोड़ने में आपकी मदद करना चाहते हैं। आप कोशिश करेंगे तो ज़रूर सफल होंगे। ऐसी बुरी आदतों को त्यागने में आप अपने परिवार की सहायता ले सकते हैं। यदि आप विवाहित हैं तो आपको इस पूरे ही सप्ताह अपनी संतान की शिक्षा पर अच्छा खासा धन खर्च करना पड़ सकता है, जिसके कारण आपको उम्मीद से ज़्यादा आर्थिक तंगी होगी। इसलिए इस मामले को लेकर अकेले ही हल निकालने की जगह अपने जीवन साथी के साथ इस मुद्दे को लेकर बातचीत करें। इस सप्ताह आपके जीवन में अलग अलग क्षेत्रों में चल रही उठापटक आपके स्वभाव में कुछ चिड़चिड़ापन लेकर आएगी और आपका ये अड़ियल रवैया घर पर लोगों के साथ आपका विवाद भी करा सकता है। इसलिए आप ज़्यादा क्रोध ना करें, धैर्य से काम लें, जिससे आप न चाहते हुए भी उनके दिलों को चोट पहुंचा सकते हैं। आशंका है कि आपका विवाद अपने कुछ करीबी दोस्तों के साथ भी हो, जिससे वो आहत हो सकते हैं। करियर के लिहाज से इस समय अवधि के दौरान आपको किसी भी कार्य को बाद के लिए न टालते हुए अनावश्यक देरी करने से बचना होगा, क्योंकि तभी आप कार्यक्षेत्र पर अपने सीनियर्स का सहयोग और सराहना प्राप्त कर सकेंगे। शनि के तीसरे भाव और बृहस्पति के 5वें भाव में होने से इस सप्ताह ग्रहों की स्थिति आपके लिए अत्यंत अनुकूल साबित होगी और आपके लिए भाग्यशाली भी रहने वाली है। इसके साथ ही यदि आप उच्च शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपके लिए सप्ताह का मध्य और अंतिम भाग बेहद शुभ साबित होगा, क्योंकि इस दौरान आपको हर विषयों को सही से समझने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। बृहस्पतिवार के दिन आप भगवान विष्णु जी के मंदिर में पीले वस्त्र चढ़ाएं। रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मकर राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह मीठी चीज़ें खाने की जो आपकी इच्छा आपके मन में जागृत हो सकती है, जिसे आप पूरा करने की हर संभव प्रयास करेंगे। लेकिन इस दौरान आपको ये भी बात नहीं भूलनी चाहिए कि आपकी यही इच्छा आपको लंबे समय की मधुमेह या वज़न बढ़ने की समस्या भी दे सकती है। इसलिए आप ज़्यादा मीठे के लालच में अपने शरीर को कष्ट ना दें। इस सप्ताह आपका लालच ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन साबित होगा, क्योंकि आशंका है कि कोई व्यक्ति आपको किसी गैर कानूनी कार्य करने के लिए पैसों का लालच दें, जिसके बाद आपकी आंखों पर लालच की पट्टी बंध जाए और आप खुद को किसी बड़ी समस्या में फंसा बैठें। बृहस्पति के आपके चौथे भाव में होने के कारण इस सप्ताह आपके घर परिवार में कोई फंक्शन अथवा कोई शुभ या मांगलिक कार्य संपन्न हो सकता है, जिसके कारण आपके परिवार में उत्सव जैसा माहौल दिखाई देगा। इससे घर परिवार के सभी सदस्य खुश दिखाई देंगे। घर में ये मांगलिक कार्यक्रम किसी का विवाह अथवा संतान के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। इस सप्ताह राहु के तीसरे भाव में उपस्थित होने के कारण आपकी कार्य क्षमता का विकास होगा, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा रचनात्मक सोचते हुए अपने व्यापार में सुधार के लिए कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। आपके इस फैसले को आपके घरवालों के साथ साथ आपके कर्मियों का भी साथ मिलेगा, जिससे आपके अंदर
आत्मविश्वास की वृद्धि होगी और आप दोगुनी तेज़ी से उत्पादन करते दिखाई देंगे। जिन भी छात्रों के पास इस सप्ताह ज़्यादा कुछ पढ़ने को नहीं है वो कोई ऑनलाइन कोर्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। इससे उन्हें अपनी क्षमता को बढ़ाने का ज़्यादा अवसर मिलेगा। साथ ही इसका शुभ फल भी उन्हें आने वाले समय में दिखाई देगा। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार के दिन आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। कुंभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह अच्छे स्वास्थ्य के लाभ के लिए आप शाकाहारी बने, मांसाहार का प्रयोग ना करें। हालांकि अशुभ ग्रह केतु के 8वें भाव में होने के कारण आपको बाहर से खाना मंगवाने की जगह घर पर ही बना भोजन खाना चाहिए और भोजन को हजम करने के लिए रोज़ाना करीब 30 मिनट तक पैदल चलना चाहिए। इस सप्ताह आपको बेवजह के धन खर्च पर शुरुआत से ही नियंत्रण रखने की ज़रूरत होगी, वरना ज़रूरत के समय आपके पास पैसे की कमी हो सकती है, जिससे आप उधारी पर धन लेते हुए खुद पर अतिरिक्त तनाव का बोझ बढ़ा सकते हैं। दूसरों के प्रयासों से आपका बेमतलब नुक्स निकालना इस सप्ताह परिवार के कुछ सदस्यों से आपका झगड़ा भी करा सकता है। इसलिए अपनी इस आदत में बदलाव लेकर आएं और दूसरों के काम की प्रशंसा करें, न कि उनके काम में कोई न कोई कमी निकालें। इसलिए आप सभी के साथ अच्छा व्यवहार करें। केतु के पहले भाव में होने के कारण इस सप्ताह आपको अपने कार्य क्षेत्र में कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में संभव है कि आपको नए टारगेट लक्ष्य दिए जाएं। इसलिए मुश्किल मामलों से बचने के लिए आपको अपने संपर्क उपयोग करने की ज़रूरत रहने वाली है। बुध के 11वें भाव में होने के कारण यह समय रचनात्मक विषयों से जुड़ी पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए अधिक अनुकूल हो रहेगा। इस दौरान उन्हें अपनी शिक्षा संबंधित परेशानियों का सामना करने में भरपूर सफलता की प्राप्ति हो सकेगी। इसलिए जिन भी विषयों को समझने में आपको पहले ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी, उन्हें इस सप्ताह आप स्वयं भी पूरी करने में सक्षम होंगे। आप मेहनत करें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। सोमवार के दिन आप भगवान शंकर जी पर दूध मिलाकर के जलाभिषेक करें। शनिवार के दिन आप पीपल सींचें, पीपल के नीचे घी का और तेल का दीपक जलाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। मीन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह छाया ग्रह राहु के आपके पहले भाव में होने के कारण आपके जीवन में कई क्षेत्र प्रभावित होने वाले हैं। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा किसी भी विपरीत परिस्थिति में अपना धैर्य ना खोएं। खासतौर पर मुश्किल हालात में कुछ भी फैसला लेते समय भविष्य की ज़रूर सोचें और अपने माता पिता से इस बारे में बातचीत करें। वो आपको ज़रूर कोई ना कोई हल निकाल कर देंगे। बृहस्पति के दूसरे भाव में होने की वजह से यह सप्ताह ऐसी चीज़ों को खरीदने के लिए बढ़िया है जिनकी कीमत आगे चलकर बढ़ सकती है। ऐसे में आप सोने के आभूषण, घर, ज़मीन या किसी घर के निर्माण कार्य में निवेश कर सकते हैं, जिससे आपको आगे चलकर अच्छा मुनाफा मिलने के योग बनेंगे। इस सप्ताह आपको अपनी वाणी और अपने शब्दों पर नियंत्रण रखने की विशेष आवश्यकता रहने वाली है, क्योंकि आशंका है कि इस दौरान आप परिवार के किसी सदस्य से बात करते समय कुछ ऐसा बोल दें जिससे वो आपकी बातों का मतलब गलत निकालकर आपस में झगड़ा कर लें। इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में आप अपने काम में प्रगति देखेंगे, जिसके कारण आपके हुनर को देख करके दूसरे सहकर्मी भी आपकी प्रशंसा करते हुए दिखाई देंगे और आपसे सलाह लेते नजर आएंगे। जहाँ तक आपके बॉस या वरिष्ठ अधिकारियों की बात है, तो भले ही वो आपके सामने अपने काम की तारीफ ना करें, लेकिन किसी मीटिंग या दूसरों के समक्ष आपका जो सकारात्मक उदाहरण देते हुए आपकी जमकर सराहना करने से खुद को नहीं रोक पाएंगे। ये समय छात्रों के लिए काफ़ी अच्छा रह जाएगा। इस दौरान आप काफ़ी हद तक अपने आप को एक अच्छे कलेवर में पाएंगे और शिक्षा के क्षेत्र में ज़बरदस्त प्रदर्शन करेंगे। इसके लिए आपको दृढ़ इच्छाशक्ति और मनोबल की आवश्यकता होगी,
जो आपको कठिन समय में भी अच्छा प्रदर्शन करने के लिए आपको प्रेरित करेगा। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवती दुर्गा जी की पूजा करें। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जप करें। बृहस्पतिवार के दिन आप भगवान विष्णु जी के मंदिर में 1.25 किलो चने की दाल दान करें। रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर गायत्री मंत्र की 1 माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय